Good morning, friends. Welcome to our YouTube channel TechWings Infotech. फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, अगर हमको अकाउंटिंग करना है तो टैली सॉफ्टवेयर इज़ द बेस्ट सॉफ्टवेयर। बट कुछ सेगमेंट्स ऐसे हैं जो विदाउट कस्टमाइजेशन अकाउंटिंग करना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल जाता है। हम लोग वही करते हैं कि कस्टमाइज करके आपको देते हैं ताकि आप अपना काम बहुत ही इजी तरीके से मेंटेन भी कर सकें और उसके रिलेटेड जो आपको रिपोर्ट्स चाहिए वो भी आपको मिल जाए। ठीक वैसे ही आज हम लोग न्यूज़पेपर एजेंसी का कुछ कस्टमाइज़ किए हैं जो उनके सेल्स एंट्री करते समय उनको इजी हो जाए उसका इंफॉर्मेशन डालने का। चलिए आज हम आपको दिखाते हैं कैसे आप टैली प्राइम अगर आपके पास है, आप न्यूज़पेपर एजेंसी से हैं, तो आप अपना अकाउंटिंग वेरी स्मूथली आप कर सकते हैं और उसके रिलेटेड जो भी रिपोर्ट आपको चाहिए आप वो भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं टैली प्राइम में न्यूज़पेपर एजेंसी वालों के लिए कैसे वो काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, न्यूज़पेपर एजेंसी में जो डिफरेंट टाइप्स के न्यूज़पेपर हैं हमने उसको स्टॉक आइटम बनाया हुआ है। डायरेक्टली मैं आपको सेल्स एंट्री में लेके चलता हूँ। चलिए वाउचर एंट्री में चलते हैं। मैं एक डेट ले लेता हूँ 5 तारीख का और यहाँ पे मेरा एक कोई भी वेंडर ले लेता हूँ, सपोज लिटन दास, कि लिटन दास को मैं सेल करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का मेरा सेल्स एंट्री ओपन हो रहा है। नेम ऑफ द आइटम, टाइप, क्वांटिटी और रेट, अमाउंट, ये सारा चीज़ मुझे पूछ रहा है और नीचे कुछ कूपन्स एंड ऑटो रिसिप्ट मुझे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हम लोग एंट्री करते हैं। तो नेम ऑफ द आइटम है, यहाँ पे मेरे लिस्ट ऑफ आइटम आ गए, मतलब लिस्ट ऑफ न्यूज़पेपर्स आ गए, जैसे दैनिक भास्कर, आपका द टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक जागरण। तो इसमें से मैं जो भी न्यूज़पेपर मेरे इस वेंडर को बेच रहा हूँ तो मैं यहाँ पे सेल एंट्री में करूँगा। सपोज दैनिक भास्कर मैंने बेचा, उसको इशू किया, यहाँ पे टाइप में आपको इशू एंड रिटर्न आएगा। तो इशू मैं कर रहा हूँ उसको सपोज 50 पीस, है ना, और रेट है सपोज मैंने दे दिया ₹2.50 के एक एग्जाम्पल के हिसाब से मैं दे रहा हूँ। एग्जैक्ट रेट वेरी कर सकता है। और सेम दैनिक भास्कर वो मुझे रिटर्न भी कर सकता है। सपोज वो रिटर्न किया कि आपने 50 दिया था और ये 5 पीस मेरा रिटर्न हो रहा है, तो मैं यहाँ पे 5 पीस मैं रिटर्न भी ले लूँगा सेम अमाउंट पे। तो यहाँ पे मेरा प्लस माइनस बाय डिफ़ॉल्ट हो गया। सेम उसी तरह से क्या मैं कुछ और न्यूज़पेपर उसको दे रहा हूँ, सपोज मैं उसको टाइम्स ऑफ इंडिया भी दे रहा हूँ और टाइम्स ऑफ इंडिया मैंने इसको इशू किया है 75 पीस। उसका रेट हम लोग डाल देते हैं एक एग्जाम्पल से, अगेन ₹3.50, इट में वेरी। और सेम द टाइम्स ऑफ इंडिया उन्होंने मुझे रिटर्न भी किया है, सपोज 10 पीस मुझे रिटर्न किया है, सेम रुपीज़ मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरा प्लस माइनस हो गया। दैट मीन्स मैं उनको सेल कर रहा हूँ एक टोटल ₹340 का अमाउंट में, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे टैक्स वैक्स लगा सकते हैं, मैं अभी टैक्स को यूज़ नहीं कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यू रेफरेंस हमने लेने के बाद आपका नरेशन आया और ऑटो रिसिप्ट एक आया। ये ऑटो रिसिप्ट किस चीज़ का है मैं वो आपको बता देता हूँ। जैसे ही हम इस ऑटो रिसिप्ट को यस करेंगे, यहाँ पे पूछेगा कूपन्स, कि उनके पास जो कूपन्स हैं, चाहे वो किसी भी न्यूज़पेपर एजेंसी का, दैनिक भास्कर हो सकता है, टाइम्स ऑफ इंडिया का हो सकता है, अगर उनके पास कुछ कूपन्स है तो कूपन्स का यहाँ पे ऑटो रिसिप्ट हो सकता है। बस हमको अमाउंट डालना है, कितना अमाउंट का हम ऑटो रिसिप्ट करना चाह रहे हैं। तो सपोज मैं यहाँ 40 रुपीज़ डाल दिया कि टाइम्स ऑफ इंडिया का मेरे पास 40 रुपीज़ का कूपन है, तो ये 40 रुपीज़ का ऑटो रिसिप्ट हो सकता है। वैसे ही मल्टीपल कूपन्स का आप ऑटो रिसिप्ट ले सकते हैं। तो सपोज मैं यहाँ पे सिर्फ टाइम्स ऑफ इंडिया का लेना चाहता हूँ तो मैं वो ले लिया। तो यहाँ बैलेंस अमाउंट अगर आप चाहते हैं कि लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि 300 रुपीज़। अगर आप इसको स्किप भी करेंगे कोई इशू नहीं है, और इसको मैं एक्सेप्ट यस कर देता हूँ। तो देखिए जैसे मैं एक्सेप्ट यस किया ये एंट्री मेरा सेव हो गया। तो चलिए अब हम डे बुक में पहले चलते हैं। तो डे बुक में मैं जैसे ही आपको लेके जा रहा हूँ तो देखिए मेरा एक सेल एंट्री पास हो गया, प्लस एक 40 रुपीज़ का जो मैंने ऑटो रिसिप्ट किया था कूपन के अगेंस्ट में, वो मेरा यहाँ पे एंट्री पास हो गया। तो मेरा यहाँ पे अकाउंटिंग के हिसाब से मुझे 300 रुपये उससे लेना है। तो चलिए सेम उसका लेजर भी चेक कर लेते हैं। अब हम अकाउंट्स में जाके उसका लेजर चेक करते हैं लिटन दास का। अब लिटन दास का जब मैं लेजर चेक कर रहा हूँ, देखिए हमको बताया गया था 40 रुपये का हमने रिटर्न लिया है, रिसिप्ट किया है, और 340 का हमने सेल किया। तो टोटल मेरा वैल्यू जो है वो 300 रुपीज़ वो मुझे पे करेगा। जब भी मैं उसे रिसीव करूँगा वो मुझे 300 रुपीज़ पे करेगा। फ्रेंड्स, इसमें हमने एक रिपोर्ट भी बनाया है।
यहाँ पे आप गेटवे ऑफ टैली में देख सकते हैं डेली रिपोर्ट करके। आप डेली रिपोर्ट में जब जाएंगे यहाँ पे आप डेट डाल के फिल्टर कर सकते हैं, जैसे कि लिटन दास। यहाँ पे आपका जितना भी न्यूज़पेपर है उसके आप कॉलम बन गए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल हमने उनको कितना दिया है और कितना रिटर्न। हर न्यूज़पेपर के साथ इशू एंड रिटर्न दोनों डाला हुआ है ताकि आपको क्लियरली पता चले। डेली आपको रिपोर्ट भी मिल जाए कि आपके जो भी वेंडर्स हैं उन्होंने कितना इशू किया हुआ है और कितना रिटर्न किया है, और टोटल रिसीविंग आपने कितना किया है और ड्यू कितना अमाउंट है। फ्रेंड्स यहाँ पे आप और एक चीज़ भी नोट कर सकते हैं कि प्रीवियस ड्यू में यहाँ पे पेंडिंग है, यहाँ पे ब्लैंक दिखा रहा है। इसमें क्या होता है, जैसे कि हम लोग नेक्स्ट डे का अगर सेल करते हैं तो प्रीवियस ड्यू जो भी होगा यहाँ पे वो दिखा देगा। जैसे कि हमारा अभी ड्यू कितना आ रहा है, 340 का सेल था, 40 रुपीज़ हमने रिसीव किया था, तो 300 रुपीज़ हमारा पेंडिंग अमाउंट है जो हमको उनसे लेना है, अभी हमने लिया नहीं है। सपोज हम नेक्स्ट डे अगर इनको सेल करते हैं तो यहाँ पे प्रीवियस ड्यू में 300 आ जाएगा। तो चलिए एक बार वो भी करके देख लेते हैं। अगेन हम लोग गए वाउचर में, और वाउचर में जाके यहाँ पे डेट चेंज कर लेते हैं, 6 तारीख डाल देते हैं, और यहाँ पे सेम हम लोग लिटन दास ले लेते हैं। और यहाँ पे मैं एक पेपर डाल देता हूँ, सपोज द टाइम्स ऑफ इंडिया। इशू हमने किया अगेन 75, और जो रेट हमने डाला था वो तो ले ही लिया। अगेन मैं यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया रिटर्न ले रहा हूँ सपोज 5, तो ये आ गया मेरा 3.50, इसका मतलब 17 रुपये 50 पैसा। तो ये 245 का आज का बिलिंग हुआ है। ठीक है, हो सकता है इस बार कोई कूपन नहीं है तो मैं विदाउट कूपन इसको नो करके स्किप कर देता हूँ। टोटल मेरा 245 रुपीज़ हुआ है और इसको मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं अगर उस रिपोर्ट में जाऊँ तो मुझे यहाँ पे क्या दिखाएगा डेली रिपोर्ट में। तो देखिए यहाँ पे मेरा दिखा रहा है कि 300 रुपये का आपका प्रीवियस ड्यू है, और करंट जो 6 तारीख का अगर हम लोग डेट देखें उस डेट में 75 रुपीज़ का टाइम्स ऑफ इंडिया का गया है और रिटर्न 5 रुपये आया है। तो इसका मतलब टोटल 245 वैल्यू था, और रिसीविंग तो हुआ ही नहीं था, तो टोटल अमाउंट हो गया 545। तो इस तरह से आपका प्रीवियस ड्यू के साथ भी आपको टोटल अमाउंट दिखा देगा। तो फ्रेंड्स यही था हमारा न्यूज़पेपर एजेंसी का सेल्स एंट्री प्लस उसका डेली रिपोर्ट और उसका अकाउंटिंग। अगर हम इसका प्रिंट आउट भी दिखाएं तो वो भी हम आपको एक बार दिखा सकते हैं। तो चलिए मैं इसका एक बार प्रिंट आउट भी आपको दिखा देता हूँ। तो रिटर्न दास का यहाँ पे मेरा जो सेल हुआ है मैं इसको एंट्री करता हूँ, और यहाँ पे इसका प्रिंट में गया, सपोज प्रिंट करंट पेज, और इसका मैं प्रीव्यू आपको दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरह से आपको इसका प्रिंट आउट भी दिखा देगा। जो इशू हुआ है वो टॉप में आ गया, जो उस इनवॉइस के अगेंस्ट में रिटर्न हुआ है वो नीचे आ जाएगा। प्रीवियस ड्यू अगर कुछ है तो वो अमाउंट आपको बता देगा, टोटल बैलेंस आपको बता देगा, और टोटल अमाउंट पेड कितना है वो भी आपको बता देगा। तो कुछ इस तरह से उसके प्रिंट आउट्स भी हैं। फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा, कितना यूज़फुल है आपके लिए, स्पेशली जिनका भी न्यूज़पेपर का बिजनेस है, वो अगर अकाउंटिंग करना चाह रहे हैं टैली में तो आप ये मॉड्यूल हमसे परचेस कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हो सकता है। हमारा वीडियो कैसे लगा प्लीज़ हमको कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन, थैंक यू।